अपने पैसे को मैं सिगरेट पे लगा सकता हूँ, अपने पैसे को मैं दारू पे लगा सकता हूँ और अपने पैसे को मैं घूमने पे लगा सकता हूँ। तेल फूकता है मेरा, जारी मारता हूँ मैं लड़कियों की 5-5 घंटे। तो गाइस कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है डोंट यूज योर जेनेटिक्स एज अ फकिंग एक्सक्यूज कि आपकी बॉडी नहीं बन सकती, कि मैं अपनी बॉडी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जेनेटिक्स बहुत वीक हैं, मेरे कंधे छोटे हैं, मेरी वेस्ट बड़ी है, मेरे पे फैट जल्दी आता है, मेरी जो बॉडी है वो गेन नहीं कर पाती, शरीर में गेनिंग नहीं होती। तो भी तुम्हारे बहाने हैं ना आधे देश के, इन सब को छोड़ो, इन सब से ऊपर आओ। और मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। तो मेरे को 4 साल हो चुके हैं अब तक, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें बता रहा हूँ। 4 साल पहले मैं भी सोचता था कि भाई मेरे कंधे छोटे हैं, मेरी कॉलर बोन इतनी दिखती है, मैं कुछ भी खा लूँ मेरे शरीर को नहीं लगता, मैं क्या करूँ मैं यही सब सोचता रहता था। आता था, लोग शर्ट में घूम रहा होता था, टी शर्ट में घूम रहा होता था, स्पोर्ट्स खेलता था उस टाइम में, लॉन्ग टेनिस खेलता था, यहाँ कबड्डी खेलता था, छोटी कबड्डी, ये सब हम स्पोर्ट्स खेलते रहते थे। इन 2 में मैं सबसे ज़्यादा खेला हूँ स्पोर्ट्स को। रनिंग होती थी, खूब रनिंग, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के स्पोर्ट्स के लिए हम रनिंग करते थे। मतलब फुल एक जो सूखा लड़का हो सकता है, मतलब जो जितना सूखा, मैं 55 किलो का था, तुम देख लो। अभी मेरा वेट है 87 kg, 86-87 के अराउंड है, और उस टाइम मैं 55 किलो का होता था। तो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो मैं कितना पतला हो सकता हूँ। मेरी कॉलर बोन मुझे सबसे गंदी लगती थी। मेरे को लगता था ये कॉलर बोन को मैं कैसे कवर करूँ, मेरे को समझ नहीं आता था। मैं बस एक्सक्यूज़ देता रहता था। मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने जिम गया, उसके बाद मैंने जिम छोड़ दिया। क्योंकि मेरा साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। मेरे को लगता था मेरा साइज़ बढ़ ही नहीं सकता, मैं कितना ही खा लूँ, क्या ही कर लूँ। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं बैठा, मैंने सोचा चलो इसके बारे में खुद से बात करते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने की बात तो है नहीं है, ये एक मैराथन, ठीक है, स्प्रिंट है ही नहीं है। यह है ही नहीं कि 100 मीटर का तुम स्प्रिंट भाग रहे हो, कौन पहला आ रहा है कौन आखिरी आ रहा है, ये उसकी बात ही नहीं है। तुम जितना लंबा भागोगे, जितनी देर तक भागोगे, जितनी लंबी मैराथन चूज करोगे, उतनी तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, उतने ही तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील होगा, उतनी ही तुम अपनी फिजिक को शीशे में देख के थोड़ा सा खुश होगे। ठीक है, मैराथन है ये। मैंने बैठ के सोचा, मैंने खुद को बताया, मैं कहा हाँ भाई क्या करना है, खा सकता है, उकलाई आती है, पेट छोटा है तेरा, अभी खा नहीं पाता तू इतना, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती खाएंगे, ठूसेंगे इस खाने को, बेसिकली ठूसेंगे, बस ठूसना था दिमाग में मेरे। क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि खाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता मैं, कि जिम में कितना ही हार्ड कर लूँ, कितनी ही अपनी जान फूंक लूँ जिम के अंदर, कितना ही वर्कआउट को अपना 100% दे लूँ, जब तक 50% मेरी डाइट प्रॉपर नहीं होगी ना, तो वर्कआउट का 50% वो लगने ही नहीं वाला शरीर को। सोचा एक दिन बैठ के, जिम के पहले, मतलब कितना एक देसी, तुम कई लोग तो तुम इसकी एक्सक्यूजेस दोगे कि भाई मेरे जेनेटिक्स वीक हैं, और कई जो दूसरा सबसे बड़ा एक्सक्यूज आता है वो साथ में ही तुम पैसा चिपका देते हो कि भाई घर वालों के पास पैसा नहीं है, आई बिलोंग फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, घर वाले खर्चा नहीं देते, जिम का खर्चा नहीं होता मेरे पास, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो मैं तुम्हें साफ अपनी लाइफ स्टोरी मैंने तुम्हें अब तक बताई नहीं है, वो लाइफ स्टोरी तुम्हें मैं बहुत बाद में बताने वाला हूँ, बहुत बाद में, क्योंकि मेरा भी एक गोल है। मैं भी उसको तभी बताना चाहता हूँ जब एक मेरे अंदर से वाइब आएगी, जब मैं चाहूँगा ना खुद की हाँ भाई अब YouTube पे इतनी बड़ी फैमिली हो गई है मेरी कि ये भी सुनना चाहती हैं और मैं भी बताना चाहूँगा। उस टाइम तुम्हें मेरी लाइफ स्टोरी का पता चलेगा। मैं तुम्हें डिटेलिंग में सारी स्टोरी बताने वाला हूँ, तुम्हें मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैंने मम्मी को कहा था अपनी कि मम्मी मेरे को जिम जाना है, ये बिल्कुल पहले की बात है, 11th क्लास की बात होगी ये। मैंने मम्मी को कहा था मम्मी मेरे को जिम जाना है, आप मेरे को जिम की फ़ीस दे दो, मेरे को स्पोर्ट्स वगैरह में इतना वो नहीं आ रहा, मतलब वाइब नहीं आ रही, मैं कभी किसी स्पोर्ट में जाता हूँ, कभी किसी स्पोर्ट में, एक स्पोर्ट में मैं टिक ही नहीं पा रहा। मम्मी को मैंने कहा मम्मी आप जिम की फ़ीस दे दो यार, मेरे को जिम जाने दो बस, मैं तंग आ चुका हूँ शरीर से, मेरे को बहुत पतला फील होता है, कपड़ा मेरे पे जचता नहीं है कोई भी, मेरे को कॉन्फिडेंस आता नहीं है कहीं से भी, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे को जिम जाना है। मम्मी ने कहा जिम के लिए मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगी, तू चाहे स्पोर्ट्स पे 5,000 रुपये लगा ले, मैं कैसे तैसे करके कहीं से जुगाड़ कर लूँगी, लेकिन जिम के लिए तेरे को कुछ नहीं देने वाली मैं।
मैं कहा जिम तो जाना है, मेरे दिमाग में जिम तो जाना है, जिम तो जाना है। मेरे पास 2 साल से मैं एक साइकिल यूज़ कर रहा था, 2 साल से। वही साइकिल होती थी घर पे, उसी पे उसी पे मैं स्कूल जाता था। स्कूल 2.5-3 किलोमीटर स्कूल जाता था, फिर 2.5-3 किलोमीटर उसी पे वापस आता था, फिर 3-4 किलोमीटर ट्यूशन जाता था, 3-4 किलोमीटर उसी ट्यूशन से वापस आता था उसी साइकिल पे। मतलब वो साइकिल ही एक साधन थी उस टाइम मेरा। कहीं जाना था, मेरे को घूमना था, मेरे को ट्यूशन जाना था, स्कूल जाना था, उस साइकिल के बिना कुछ भी नहीं था। वो एक्सपोर्ट्स की साइकिल होती थी, मेरे को याद है अभी भी। शॉकर होता था उसमें, बहुत प्यारी साइकिल थी, रेड कलर की होती थी। तो जिम की फ़ीस होती थी उस टाइम पे, गोहाना में जिम होता था, गोहाना रहता था मैं पहले, मैंने अपना सारा बचपन गोहाना में निकाला है। तो उस टाइम गोहाना का एक जिम होता था, मतलब गोहाना का बेस्ट जिम होता था वो उस टाइम पे। और मेरे जो 2 दोस्त होते थे खास, वो वहीं जाते थे, तो मैं वहीं जाना चाहता था बस, क्योंकि एक साथ का फ़र्क पड़ता है। अब वो वहाँ जा रहे हैं तो मेरे को भी वहीं जाना था। उसकी करीबन 3-4 साल पहले की फ़ीस बताऊँ मैं तुम्हें, उसकी 4 साल पहले की फ़ीस होती थी 800 रुपये। उस टाइम 800 रुपये फ़ीस होती थी उसकी 1 महीने की। तो मैं कहा चाहिए, मम्मी ने मना करा। मैंने अपनी साइकिल ली, मैंने उसे दुकान पे लेके गया। मैं कहा भैया इसको ले लो, आप इसको ख़रीद लो, मुझे पैसे चाहिए। तो उसने मेरे को 700 रुपये गए थे, मुझे याद है अभी भी, 700 रुपये गए थे उसने मेरे को। मैं कहा भैया आप मेरे को बार्गेन वगैरह नहीं करना, आप 800 दे दो, मैं बार्गेन नहीं करना चाहता, आप 800 रुपये दो, आप ये साइकिल रखो, बस मेरे को 800 रुपये चाहिए। मैंने उससे 800 रुपये लिए, 800 के 800 रुपये लेके मैंने जिम में दे दिए। और मैंने जिम में दे के घर वालों को 1-2 दिन में दिखा कि साइकिल तो खड़ी नहीं हो रही नीचे। पूछा उन्होंने कि साइकिल कहाँ है, मैंने कहा मैंने बेच दी। तो मेरे को सुनाया, डांटा, जैसे करते हैं पेरेंट्स करेंगे ही, क्योंकि दिलाया है, पैसा तो लगा है, उन्हीं का लगा है, हमारा थोड़ी लगा है। गलत था, लेकिन फिर भी उस टाइम मेरे लिए वो सब सही था, क्योंकि मेरे को जिम जाना था। मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना चाहता था, कहीं से पैसे नहीं हो पाए। खुद को मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पैदल चले जाएंगे स्कूल और ट्यूशन, लेकिन जिम जाएंगे। साइकिल बेच दी, जिम गया। मम्मी ने 1-2 दिन डांटा, मम्मी को समझ आ गया था कि हाँ भाई लड़का जाना चाहता है। उसके बाद से मम्मी ने अगले महीने से मेरे को फ़ीस दी थी जिम की, लेकिन वो पहले महीने की फ़ीस मैंने अपनी साइकिल बेच के करी थी। और उसके बाद मैंने गोहाना में इतनी लिफ्ट मांगी होंगी ना, जो भी मेरा दोस्त है, जो भी मेरा ख़ास दोस्त है, जो भी उस टाइम मेरे साथ था, वो सारे जानते हैं कि मैंने कितनी लिफ्ट मांगी है। कि भाई फुहारा चौक, भाई मेन बाज़ार के चौक तक छोड़ दो, भाई बस स्टैंड तक छोड़ दो। मतलब मैंने कितनी लिफ्ट मांगी है ना, मैंने हज़ारों की तादाद में लिफ्ट मांगी है। उसके बाद 2-3 साल तक मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। स्कूटी होती थी, स्कूटी को काम होता था पापा को, भाई को, तो स्कूटी में लेके जाता नहीं था, वो लोग देते नहीं थे। तो मतलब लिफ्ट मांग के मैंने काम चलाया है। तो ये तुम्हें मैंने अपनी लाइफ का छोटा सा किस्सा सुनाया इसके साथ साथ। लेकिन बेसिक मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी नीयत है ना अंदर से, अगर तुम जेन्युइनली सीरियसली अगर तुम कुछ करना चाहते हो, तुम अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, तुम अपनी मसल गेन करना चाहते हो, तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हो, तो कोई चीज़ तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ। बस एक ही रीज़न है इसके पीछे, पर्सनल बातें तुम्हें अपनी बताने का, कि तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं आ सकता, सब तुम्हारे इस दिमाग में है। दिमाग से रुके हुए हो तुम अपने। अगर तुमने जेन्युइनली कहीं जाने की सोच ली, तुमने जेन्युइनली जिम करने की सोच ली, वर्कआउट करने की सोच ली, और तुमने जेन्युइनली सोच लिया कि भाई करना ही है यार, कितना टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा मैं लगा दूंगा, मेरे को करना है, मेरे को बहनचोद अपनी माँ चुदा है सब, मेरे को करना है। तुमने जिस दिन ये बात सोच ली, मैं तुम्हें कहीं पे भी लिख के दे सकता हूँ, तुम्हारे कैसे ही जेनेटिक्स हैं, तुम्हारे कैसे ही हालात हैं, तुम्हारा कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा। तुम बेटर होगे ही होगे। किसी को देख के उस जैसा मत बनो, अपना बेस्ट वर्जन खोजो अपने अंदर से। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स तुम्हें किसी और के अच्छे लग रहे हैं, हाँ भाई उसके जेनेटिक्स हैं अच्छे, जेनेटिक्स एक रोल प्ले करते हैं कि हाँ भाई उसके अलग है, तुम्हारे अलग है, कोई बात नहीं, तुम्हारा एक बॉडी पार्ट होगा जो उससे अच्छा होगा, ठीक है। अब जेनेटिक्स पे तुम सब नहीं थोप सकते, ठीक है। जेनेटिक्स एक मेजर रोल प्ले, एक टाइम पे, एक कंपीट करना है तुम्हें कहीं पे तो करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें सही में जेन्युइनली अपने आप को
कॉन्फिडेंट फील कराना है, अपने आप को अच्छा फील कराना है, उस टाइम तुम्हें क्या जेनेटिक्स की ज़रूरत है। कम से कम तुम अपना बेस्ट वर्जन तो बन रहे हो, तुम्हें उनसे कम्पीट थोड़ी करना है। जो तुम आसपास अपने पब्लिक को देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो कि हाँ उनकी ज़्यादा बढ़िया शरीर है, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है उनकी, तुम अपने आप को देखो ना, अपना बेस्ट वर्जन निकालो, अपने अंदर से खोजो उस चीज़ को। जो पैसे की बात करने वाले थे, जिनके अभी भी दिमाग में चल रहा है कि पैसे की मैंने बात नहीं बताई, जिम की फीस की तो बता दी। भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने 1 लीटर दूध जिम से पहले पी रखा है, 1 लीटर दूध जिम के बाद पी रखा है, 1 लीटर दूध सुबह उठ के पी रखा है। जब मेरे को कुछ नहीं पता था ना डाइट का, मेरे को लगता था दूध ही सब कुछ है भाई, दूध दही दूध लस्सी, इसी से गात बनेगा। क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ भाई बचपन से, और यही एक माइंडसेट होता है, यही एक सोच होती है। वो मैंने 1 साल मैंने इतना दूध पिया है ना भाई, इतनी लस्सी दूध दही, मैंने इतना रोटी शक्कर चूरी मैंने सब खाया है भाई, क्योंकि मेरे को बस गेन करना था कैसे भी करके। वो मैंने करा है भाई पहले 6 महीने 1 साल। मेरे को पता नहीं था ना डाइट का, मैंने फिर भी इतना ठूसा है कि हेकली से भर भर के कि उकलाई आ रही है, ऊपर मुँह करके मैं खा रहा हूँ दोबारा इसको, और दोबारा वो अंदर जा रहा है, फिर ब्रेक ले रहा हूँ और फिर मैं खा रहा हूँ। और मैं वेज था भाई, मैं वेज था, इस बात को याद रखना, मैं वेज था। मेरी प्रॉपर डाइट 4 साल से वेज ही चलती आ रही है। अब शायद कुछ टाइम में मेरे पास इतना बजट हो पाएगा कि हाँ मैंने इतनी मेहनत कर ली है, मैं कहीं ना कहीं से अपनी अर्निंग कर पा रहा हूँ, तो मैं चिकन की सोचूंगा, तो मैं चिकन रेगुलर लूँगा। मैं ये नहीं कहता मैं कभी नहीं लूँगा, मैं लूँगा, लेकिन जब मेरी एक खुद की इनकम होगी, खुद के बलबूते पर मैं कमा रहा हूँ अब थोड़ा थोड़ा, तो मैं उसके ज़रिए पे मैं उसको अपनी डाइट पे लगाऊंगा, मैं उससे चिकन खाऊंगा भाई। मैं अपने बाप से मांग के चिकन नहीं खा सकता भाई, ठीक है। मेरे में इतना दम नहीं है भाई कि घर वालों से मांगूं। मैंने यहाँ तक खुद आया हूँ, मैं आगे भी खुद जाना चाहता हूँ, और मैं खुद ही जाऊँगा। पूरा अपना हंगा लगा रखा है मैंने हर चीज़ पे। तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी पैसे को, किसी भी डाइट को, किसी भी चीज़ को अपने बीच में मत आने देगा। तुम्हें जेन्युइनली वर्कआउट करना है, तुम अपना शरीर बनाना चाहते हो, खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हो, तो कुछ भी तुम्हारे बीच में नहीं आने वाला। इस सब को, एक्सक्यूजेस को छोड़ दो, इसको अपने साइड रखो, इसको दे के किसी अलमारी के अंदर मारो लात, इसको अंदर फंसा दो, इसको अलमारी को बंद कर दो, ताला लगा दो। ये एक्सक्यूजेस कभी तुम्हारे बीच में नहीं आ सकते। अगर तुमने सोच ही रखा है, ठान ही रखा है, तुम्हारे बस की नहीं है, तो सीधा सीधा लिखो कि भाई सीधा सीधा किसी को बता रहे हो भाई तू जिम क्यों नहीं करता, भाई मेरे बस की नहीं है, आई एम अ सॉफ्टी, आई एम अ पुसी, मेरे बस की नहीं है, मैं एक चूतिया आदमी हूँ, मेरे बस की कुछ भी नहीं है। ना मैं खा सकता, ना मैं अपने पैसे को मैं सिगरेट पे लगा सकता हूँ, अपने पैसे को मैं दारू पे लगा सकता हूँ, और अपने पैसे को मैं घूमने पे लगा सकता हूँ। तेल फूकता है मेरा, जारी मारता हूँ मैं लड़कियों की 5-5 घंटे, उस पर मेरे 5,000 चले जाते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? पता है मैं अपनी डाइट पे नहीं लगा सकता। पता है क्यों? घर का मैं दूध लस्सी खा नहीं सकता, मेरे को टेस्ट नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि ना मेरी जीभ में ना बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसे, वो ग्लैंड्स हैं, वो मेरे को ना जीने नहीं देते, वो मेरे को एक सॉफ्टी खाने पे मजबूर कर देते हैं। मेरे को स्प्रिंग रोल खाने पड़ते हैं दिल्ली चाइना टाउन के जाके, मेरे को एक रेडी पे खड़ा होना पड़ता है, मेरे को टिक्की के बिना तो मेरी सांस नहीं आती, मेरा गला दम घुट जाता है। भाई ये सब बस करो यार, बस भाई जाओ यार, अभी भी चले जाओ, टाइम है, जाके मेहनत कर लो, थोड़ी खा लो, खुद को अच्छा फील होगा, शीशे में देखोगे अपने आप को देख के गर्व फील कर पाओगे। तुम्हारे आसपास के दोस्त होंगे, तुम्हारे पे थोड़ा सा उन्हें विश्वास होगा, तो तुम्हारे को देख के इंस्पायर होंगे यार। बस करो भाई, कितने एक्सक्यूज दोगे, बस करो यार। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता एक वीडियो में। अगर मैं इससे ज़्यादा तुम्हें समझाऊंगा ना तो मेरे को भी गलत फील होने लग जाएगा कि मैं किसको समझा रहा हूँ। उठो, जिम जाओ, वर्कआउट करो। जेनेटिक्स भाड़ में गए, पैसा भाड़ में गया, पैसा कुछ भी नहीं है भाई, सब कमा लोगे एक टाइम पे तुम जाके, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। अपने सपनों पे काम करो, पैसा कुछ भी नहीं है, सब भागा आएगा तुम्हारी तरफ। बस अपने सपनों पे काम करो, अपना बढ़िया वर्कआउट करो, कैसा भी खाओ यार, तुम्हें क्या दिक्कत है? दूध पियो, दही पियो यार, भारत में रहते हैं यार हम, रोटी खाओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? खाओ यार अपना, कितने सलाद पे जी लोगे, कितना जी लोगे? आगे चल के यार इवेंचुअली तुम्हारे पास सब आने वाला है भाई, सब कुछ आएगा तुम्हारे पास इवेंचुअली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस अपने आप पे ध्यान दो, अच्छा खाओ यार, कितना ही खाओ, सोया चंक्स खाओ, चाहे सस्ता तुम्हें लेना है। 2 साल से मैं सोया चंक्स लेता आ रहा हूँ। पहले मेरे को भी एक ने दिमाग में घुसा रखा था भाई इससे बूब्स बनते हैं, इससे बैंगन, मेरे 2 साल बर्बाद कर दिए इन चीज़ों ने। तुम्हारे नहीं करेंगे, तुम खाओ, तुम्हें जो खाना है, सोया चंक्स खाना है, 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम खाओ भाई, कुछ मैटर नहीं कर रहा, कुछ वो तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ा रहा भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ तो तुम्हें बता रहा हूँ, कहीं से पढ़ के तुम्हें किताबों के ढूंढे ये सब पढ़ के नहीं बता रहा भाई तुम्हें मैं।
अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपनी लाइफ से बता रहा हूं। जाओ और एक्सक्यूजेस देना बंद करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।